हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक भारद्वाज और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। होप कर रहा हूँ आप मेरी इन वीडियोस को सीरियसली लेंगे क्योंकि मैं आपको कराऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में और स्पेशली ऐसे ऐसे पॉइंट क्लियर करूंगा विद क्वेश्चंस के साथ जो बेसिक्स होंगे। चाहे वो नोट समझ लीजिए, चाहे वो डेफिनेशंस की एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, जो भी पॉइंट्स जिस क्वेश्चंस में आ रहा होगा वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेटिव होंगी एंड आप ट्रस्ट करिए एंड मेरे साथ जुड़िए क्योंकि अ, अभी स्टार्ट होंगे क्योंकि क्लास 10 के एग्जाम अभी चल रहे हैं, शायद फिनिश हो गए। ठीक है, तो अब न्यू बैचेस जो भी आएंगे वो स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 9th पास आउट करने के बाद 10th में आएंगे तो अब स्टार्टिंग से आपको एक ऐसा ट्यूटर मिलेगा जो कि थ्रू आउट पूरी ईयर आपके साथ रहेगा एंड आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, रियल नंबर। ठीक है, एंड उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ क्योंकि काफी छोटी क्लासेस में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें मेनली यूजफुल जो चीज होती है वो डिविजिबिलिटी होती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में आ चुके हैं डिविजिबिलिटी तो एटलीस्ट पता होगा। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि यदि यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 10 की फॉर्मेशन में हो, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो 2 की डिविजिबिलिटी शो करता है। ठीक है, इन शॉर्ट की बात करें तो लास्ट डिजिट को हमें देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है। यदि वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 0 है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो आपको कितना भी बड़ा नंबर दे रखा उन सबको आप ऐड कर लीजिए। यदि उनका ऐड करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आ रहा है यदि वो 3 से डिविजिबल है तो 3 की डिविजिबिलिटी शो करती है। ऐसे ही आपको डिविजिबिलिटी पढ़नी है। जिस बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करने में प्रॉब्लम्स आती है वो डिविजिबिलिटी पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्टिव फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका, सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा मैं फर्स्ट पार्ट का 140 का मेरे को क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। ठीक है, तो 140 मैंने यहां पे लिखा। अब सबसे पहले क्या देखोगे आप इस नंबर में, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 से डिविजिबल कर रहा हूं इसे, 2 से 2 7 जा 14 एंड 0। अभी लास्ट डिजिट 2 है, 0 है इसकी, तो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 35 टाइम। ठीक है, और फिर अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट ऐसी नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा एंड 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट 3 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर्स 5 आता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये 5 से डिविजिबल होगा बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। अब क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है एंड ये सिंगल डिजिट है, इसलिए 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसका प्राइम प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट को करते हैं हम। 156। ठीक है, तो 156 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूं कि इसका अभी भी यूनिट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, अब क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा एंड 3 और 9 कितना होता है, 12 होते हैं, जो कि 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए इसे 13 से ही डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसका प्राइम प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, थर्ड वाले पे बेटा। थर्ड वाला पार्ट देखो, 3825। ठीक है, समझ में आया? तो 3825
25 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम बेटा। देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा कि इसकी यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, ठीक है। अब आगे वाली डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि 2 के बाद जो प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, 3 होता है। एंड 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर उनकी सभी डिजिटों का ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 की डिविजिबिलिटी शो करेगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो चेक कर लेते हैं, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, और 18 3 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। अभी फिर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। फिर देखो अभी होगा या नहीं होगा, देखो 5 और 2 7 और 4 क्या होता है 11। अब 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब अब 3 से फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे इसे, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। इसका मतलब अब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने पर इसे 5 8 जा 14, ठीक है। कितना बचा 2, 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 क्योंकि खुद प्राइम नंबर है तो 17 से ये 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या प्रोडक्ट क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। देखो वीडियोस थोड़ी लेंथी हो सकती हैं, बट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ होंगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अकेले में इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो आपको कोई भी डाउट्स क्रिएट नहीं होगा। तो थोड़ा लेंथी हो सकता है बट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो होप कर रहा हूं आप कंटिन्यूअसली इसे देख रहे हो, स्किप नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे बेटा। 5005, ठीक है। चलो इसका कर लेते हैं 5005। देखो क्योंकि ये इवन नंबर तो है नहीं इसकी यूनिट डिजिट, इसका मतलब ये क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 और 5 10 होते हैं, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर यूनिट डिजिट इसकी यदि 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5, ठीक है। अब ये 5 से भी फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ना तो 0 हो ना ही 5 है। तो अगला वाला नंबर क्या होता है 7, ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 से कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 7 से ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 11 होता है बेटा। 11 से डिवाइड करेंगे हम, 11 1 जा 11, कितना बचा 3, 11 3 जा 33। फिर 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 से ये 1 टाइम चला जाएगा। तो इसका प्राइम प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। समझ में आया। अब इसका लास्ट पार्ट बच रहा है बेटा फिफ्थ वाला 7429, ठीक है। तो 7429 के प्राइम फैक्टर करेंगे इसके हम। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका प्राइम फैक्टर काफी देर में निकल के आता है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं हो रहा है डिवाइड, 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, ये 13 से भी नहीं होगा। ये सबसे पहले जो डिवाइड होगा वो 17 से होगा। किससे होगा 17 से होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में काफी देर बाद सॉल्यूशंस आता है, लेकिन वो चीज तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यदि मैं 17 से डिवाइड करूं इसे, 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। 17 4 जा 68, कितना बचा यहाँ पे, जैसे मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो ये 17 से यदि मैं इसे डिवाइड करूं 7429, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अब मैं काफी बड़ी क्लासेस में हो गया तो हम डिवाइड करके देख रहे हैं, नहीं, ये इलॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। 17 4 जा 68, ठीक है। कितना बचा बेटा 40 में 8 गया तो 6 2, 17 3 जा 51, कितना बचा 11 बचा, 9 उतार लीजिए, 17 7 जा कितना 119, ठीक है। तो
437, समझ में आया नहीं आया? उसके बाद ये जो डिवाइड होगा वो 19 से होगा, कितने से होगा? 19 से होगा, और ये 19 से कितनी बढ़ जाएगा? देखो 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, फिर ये 23 से जाएगा 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए बेटा? का प्रोडक्ट 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है? तो होप कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एंड वीडियो थोड़ी लेंथी हुई होगी लेकिन एक एक पार्ट इसका एक्सप्लेन हुआ है, एंड होप कर रहा हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना जो भी बच्चा अभी 10th में आया। थैंक यू।